प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश दुनिया के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 10 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। बैठक के बाद सीएम योगी अपने सभी मंत्रियों के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की आरती भी करेंगे। तो आज प्रयागराज में हलचल और ज्यादा तेज है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार, एक पूरी सरकार आप कह सकते हैं यहां पर मौजूद, चूंकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर हैं, उनके साथ 54 मंत्री हैं। और ये देखिए तस्वीरें जब उनकी बैठक कैबिनेट की चल रही है उस दौरान की तस्वीर है। कई बड़े फैसले हो सकते हैं। नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रयागराज तक लिंक एक्सप्रेसवे की योजना की बात कही जा सकती है। नई आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी कैबिनेट की इस बैठक में मुहर संभव है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी मौजूद हैं और विवेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेला क्षेत्र से। मोइन, सबसे पहले बैठक को लेकर क्या अपडेट है, जरा ये बताइए। कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक महाकुंभ क्षेत्र में जो त्रिवेणी संकुल सभागार है वहीं पर चल रही है और अब से कुछ देर के बाद खत्म होगी। और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत करेंगे और मीडिया से बातचीत कर इस बात की जानकारी देंगे कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया। लोगों को उम्मीद इस बात की है कि आज कुछ बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अयोध्या से लेकर काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर और चित्रकूट, ये 5 ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं, जो 5 ऐसे धार्मिक शहर हैं, उनको आपस में जोड़कर एक सर्किट का गठन किया जा सकता है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसका विस्तार प्रयागराज तक किया जा सकता है और इसके साथ साथ प्रयागराज को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। बहरहाल इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक महाकुंभ क्षेत्र में हो रही है, आप श्रद्धालु हैं, भंडारा ले रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रखे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए इस बैठक में? किस तरीके का फैसला अहम होना चाहिए? कुछ अच्छा ही होना चाहिए सर, और स्टूडेंटों के लिए भी कुछ फैसला लिया जाना चाहिए इसमें। हम तो यही कहेंगे, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए इसमें जब तक बात ना हो तो फिर क्या मतलब है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जो लोग हैं उनकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। जो संत महात्मा हैं उनका कहना है कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, ठोस फैसला लिया जाना चाहिए जो सभी के हित में हो, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे, आपके पास सनातन धर्म को। लेकिन जरा विवेक राय के पास भी चल लेते हैं। विवेक, ये जो वहां पर कुंभ में स्नान करने का कार्यक्रम है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर डुबकी लगाएंगे, साथ में तमाम मंत्री, वहां पर किस तरह की हलचल, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं और कुछ समय भी निर्धारित है, इतने बजे वहां पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, आपको कैमरे के माध्यम से एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। आप देखिए सामने की तरफ में, सामने का जो टेंट है वहां आपको दिखेगा मंत्रिपरिषद की बैठक का बोर्ड वहां पर लगा हुआ और अभी भी कैबिनेट की बैठक वहीं पर चल रही है और सभी 54 जो मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। उसके बाद ये दूसरा जो टेंट आपको दिख रहा है, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो इसी टेंट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक जानकारी जो आज फैसले हो रहे हैं उन फैसलों के बारे में जानकारियां देंगे। इस अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 12 ऐसे फैसले हैं, 12 ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आज फैसला लिया जा सकता है। इसमें एक जो चीज़ है वो प्रयागराज और वाराणसी समेत जो 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है, जिसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और अन्य एक जिले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल और चित्रकूट को मिलाकर धार्मिक गलियारा बनाने का भी बात जो है उसके प्रस्ताव की भी मंजूरी देने की बात कही गई है। इसके अलावा चित्रकूट से प्रयागराज तक लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव पेश होने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ और अन्य भी प्रस्ताव हैं जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव जो हैं वो भी आज इसमें पास हो सकते हैं। इसके अलावा आवास और जो शहरी नियोजन विभाग है उससे जुड़े हुए भी कुछ प्रस्ताव हैं। गृह विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव जो हैं वो भी आज यहाँ पास हो सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जब होंगी, अभी थोड़ी ही देर में
मुख्यमंत्री सामने से निकलेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो आपको गाड़ियाँ सामने की तरफ में दिखाई दे रही हैं, इन्हीं गाड़ियों से मंत्री जो है यहाँ से निकल करके, इन्हीं मिनी बसेस से मंत्री जो है यहाँ से निकल करके और वो संगम घाट तक जाएंगे, नोच तक जाएंगे, फिर वहाँ से जेट्टी से वो संगम तक जा करके स्नान करेंगे। ये 5 जो हैं बसेस हैं वो लगाई गई हैं, जिससे सभी 54 मंत्रियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। और जब मंत्री यहाँ से निकलेंगे तो वो एक तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखाएंगी, और जब त्रिवेणी में स्नान भी करेंगे तब भी वो सारी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। थोड़ी ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। 1 बजे तक की बैठक, 12 से 1 की बैठक थी और अब 2-3 मिनट उससे और ज्यादा हो रहा है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री निकलेंगे। ठीक है, जैसे ही वहां पर कोई हलचल होगी विवेक आप बताइएगा हमें, हम तुरंत आपका रुख करेंगे और वहां से पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। महाकुंभ में वैसे कैबिनेट बैठक पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, प्रयागराज राजनीतिक बैठक करने की जगह नहीं है, यह बात कही अखिलेश यादव ने। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक राजनीतिक संदेश है। कैबिनेट जो हो रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कैबिनेट क्या है, पॉलिटिकल है और क्या है, पॉलिटिकल कोई मैसेज देना चाहते होंगे वो लोग। तो क्या है? उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई मैसेज हो तो अलग बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल है, पूरा पॉलिटिकल है कुंभ में करना। वो कह रहे हैं विकास की गंगा बहाएंगे वहाँ से। अरे अभी तक तो गंगा बहाई नहीं, और गंगा खुद साफ नहीं है, गंगा खुद साफ नहीं है। अगर आज भी माँ गंगा का जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो माँ गंगा अभी भी गंदगी है। और मैं आपसे कहता हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में ही नाले जुड़ रहे हैं, जो अभी तक नाले रुक जाने चाहिए थे, गंगा में नहीं जाने चाहिए थे, वो आज भी खुले नाले जा रहे हैं। राजनीति के लिए कैबिनेट वहाँ कर रहे हैं, लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। अब देखें क्या करते हैं वो लोग। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वहां पर कैबिनेट की ये बैठक करना राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। सीधे मैं आपको मोइन के पास लिए चलता हूं। मोइन, यहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ बाहर आएंगे, हो सकता है मीडिया को संबोधित किया जाए, कुछ जानकारी मिले, लेकिन उससे पहले ही उन पर यह आरोप लग गया है कि दरअसल ये राजनीतिकरण है। वहां पर कैबिनेट की बैठक क्यों हो रही है प्रयागराज में? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक प्रयागराज महाकुंभ में हो रही है। 2019 के कुंभ में भी योगी के पूरे मंत्रिमंडल ने यहाँ पर बैठक की थी और पूरे मंत्रिमंडल ने गंगा स्नान किया था। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रयागराज आए थे और प्रयागराज आकर उन्होंने यहाँ पर गंगा में स्नान किया था। और अगर इस महाकुंभ की हम बात करें तो इस बैठक से पहले खुद यानी 12 तारीख को जो है समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई, उस पर बाकायदा पूजा अर्चना की गई। उस मुद्दे पर भी खूब राजनीति हुई थी। तब बीजेपी के नेताओं ने, संत महात्माओं ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा था और कहा था कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति यहां नहीं लगनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक बैठक हो रही है, जबकि बैठक मंत्रिपरिषद की है और इस बैठक में बहुत मुमकिन है कि कुछ ऐसा मंथन के बाद निकलेगा जिससे पूरे प्रदेश की जनता को फायदा होगा। कोई बड़ी सौगात प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है मोइन, मैं आपके पास आता हूं। विवेक राय भी हमारे साथ हैं, उनके पास अब चलते हैं। विवेक, आपको आसपास अगर कुछ लोग नजर आ रहे हो, संत महात्मा दिख रहे हो, जरा उनसे भी बात करिए। देखिए, अभी जहां कैबिनेट की बैठक हो रही है, मंत्रिपरिषद के लोग जहां मौजूद हैं, मैं इस वक्त यहां हूं। यहां बाकी बाहरी लोगों के आने की जो एंट्री उनकी नहीं है। यहां सिर्फ जो सरकार के जो मंत्री हैं वो अंदर मौजूद हैं और सिर्फ मीडिया के लोग यहां पर मौजूद हैं। और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद जब लोग बाहर अंदर से बाहर आएंगे तो हम तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज की कैबिनेट में क्या चीज़ों को लेकर के क्या फैसले हुए हैं। जिन 12 फैसलों की बात कही जा रही है वो कौन कौन से 12 फैसले हैं जो आज यहाँ पर हुए हैं। तो थोड़ी ही देर में मंत्रियों का निकलना शुरू हो जाएगा, तो हम उनसे बातचीत करके और एक एक तथ्य जो है वो अपने लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री निकलेंगे तो सामने की तरफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे कि आज प्रयागराज की भूमि से क्या अहम फैसले हो रहे हैं और क्या अहम फैसले ऐसे हुए हैं जिससे प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ होने वाला है। जिस तरीके से मोइन ने बताया कि पहले 2019 में भी यहाँ पर बैठक जो है वो हो चुकी थी और सभी मंत्रियों ने तब जो है त्रिवेणी में स्नान किया था और आज फिर उसी तरीके का जो दृश्य है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ अभी जो कैबिनेट की बैठक है वो तो यहाँ पर जारी है। थोड़ी देर में वो बैठक खत्म होगी, मुख्यमंत्री उन तमाम चीज़ों को लेकर के सबको बताएंगे और उसके बाद पूरे अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री जाकर के तो जैसे ही वहां पर सामने आएंगे योगी, उनसे भी जो संबोधित करेंगे मीडिया को योगी आदित्यनाथ, तो हम सुन पाएंगे दर्शकों को।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।